सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन और उसमें हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। ये टॉपिक 5 का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और पूरा जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है अभी तक उसका भी आखिरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हम पार्ट 2 डेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स टाइम्स डी एक्स। ऑल इंडिया 2012 में ये 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रेशन गिवन है उसको हमने आई माना, जैसा हम मानते हैं। ई टू द पावर एक्स को हमने पहले लिख दिया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें ई टू द पावर एक्स पहले आता है। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी लिख सकते हैं, पर जनरल जो फॉर्मूला होता है उसमें ई टू द पावर एक्स पहले आता है। तो ई टू द पावर एक्स अब 1 प्लस साइन एक्स है। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें 1 प्लस साइन 2x था, ठीक है। यहाँ पर साइन x है तो हम लोग इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 मतलब 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर 1 को चाहते तो हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, लेकिन हमने 1 को 1 ही रहने दिया, ठीक है। और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस 2x रहता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स आता है, 1 प्लस कॉस एक्स है तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 आएगा, थीटा/2 है ना, थीटा होता ये। तो e टू द पावर x हमारा इतना हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, जैसे हमने किया था, न्यूमरेटर को ब्रेक कर देंगे डिनोमिनेटर के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 टाइम्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर x/2 एक्स है तो अच्छे से लिखेगा, है ना, x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2। ओके तो यहाँ पर आपके आ गया 1/2 सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि कॉस स्क्वायर x/2 आपका होता है सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक कॉस कट जाएगा, तो साइन x/2 डिवाइड बाय कॉस x/2 tan x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया फॉर्म। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो ये डायरेक्ट आपका fx प्लस f डैश x है। कैसे, तो tan x/2 है, ठीक है। जैसे e टू द पावर x है तो पहले हमने fx लिख दिया, क्योंकि जनरल फॉर्म में पहले fx होता है फिर f डैश x होता है। तो ये fx और f डैश x यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग है, इसको इक्वेशन 1 माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको चेंज करके लिखा है। कम्यूटेटिव है तो आप लिख सकते हैं एडिशन को। अब tan x/2 को आप क्या करिए, t मान लीजिए, तो हाफ एक्स सेक स्क्वायर x/2 आपका f डैश t हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा इसको आप fx मान सकते हैं, t नहीं मानिए fx मानिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग fx मान के भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x है ना, तो इसलिए हम लोग fx मान सकते हैं। तो यहाँ पर fx हमने क्या माना, tan x/2, तो f डैश x आपका क्या हो जाएगा, हाफ सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर e टू द पावर x ये fx हो गया प्लस f डैश x हो गया, तो e टू द पावर x टाइम्स fx प्लस f डैश x टाइम्स gx। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x fx प्लस c। तो e टू द पावर x fx की वैल्यू आपकी tan x/2 है प्लस c, है ना। अब e टू द पावर x tan x/2 प्लस c। अब यहाँ पर t तो है नहीं जो आपको x पुट करना होगा, डायरेक्ट x में ही है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स टाइम्स जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स tan x/2 प्लस सी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूरे किए। मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग लास्ट में करेंगे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। अब हम पार्ट 2 शुरू करेंगे अगली वीडियो में, जो हमारा होगा डेफिनेट इंटीग्रल्स, और इसमें भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स का पहला टॉपिक और ऐसे टॉपिक नंबर 6 होगा बेसिक इंटीग्रल्स। टॉपिक 1 जब हमने किया था इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, तभी बेसिक इंटीग्रल्स किया था बेसिक फार्मूला पे। इसमें भी हम लोग बेसिक इंटीग्रल्स करेंगे पर डेफिनेट के अनुसार, जब हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी होगी। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² टाइम्स gx फ्रॉम 0 to a is equal to 8 then the value of a is। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का आया था, 4 ऑप्शन है। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।